ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार है। तो आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। इसमें भगवान विष्णु का मधु कैटभ से 5000 साल तक युद्ध करना और विष्णु द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा मोहित मधु कैटभ का विष्णु द्वारा वध करना बताया है। तो सूत जी महाराज बोले कि जब जगत गुरु भगवान विष्णु जी के शरीर से निद्रा देवी निकली तो उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्षस्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जमाई लेते हुए उठे और तब वहाँ भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। तो विष्णु बोले कि हे कमलोद भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़ के यहाँ कैसे आ गए हैं? आप इतने चिंतित और भयभीत क्यों हो रहे हैं? तो ब्रह्मा जी बोले कि हे देव, आपके कानों के मैल से 2 महादानव पैदा हो गए हैं जो महाभयंकर और महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझे भयभीत तथा किंकर्तव्य विमूढ़ की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्रह्मन, अब आप निर्भय हो जाइए। उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध कर दूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि वे दोनों मतवाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। श्रेष्ठ मुनियों, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भाग का इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुझे मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष शैया पर सोने वाले उस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा ये कहो कि मैं सेवक हूँ। तुम्हारा सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो तो आ जाओ। सूत जी बोले, भगवान का ये वचन सुनते ही उन दैत्यों ने नेत्र, क्रोध,
से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु कैटभ दोनों में से मधु दैत्य जो था कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। दो मतवालों वीरों के समान मधु और विष्णु में महाबाहु युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार क्रमशः कुपित एवं मदान्ध दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहुयुद्ध करते रहे। उस समय वहाँ उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदि शक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते भी वे दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 साल बीत गए तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये महाभयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया। ये बड़ी हैरानी की बात है। मेरा भी पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इसका कारण क्या है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले कि हे विष्णु, यदि तुझ में अब बल ना हो अथवा युद्ध से थके हो तो सिर पर हाथ जोड़ करके कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि समर्थ हो तो हे महामते आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। सूत जी बोले, उन सागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुन के साम नीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। तो विष्णु बोले कि ये सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर भी लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बलि एवं मदोन्मत्त तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्मानुसार युद्ध करूंगा। सूत जी बोले कि भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में आकर के विचार करने पर उन्हें मालूम हुआ कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इसी कारण ये थकते नहीं। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। इस वरदान की बात को जानकर भी अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध ना भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश ना होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे।
देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वे भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा कभी नहीं मरना चाहता। तब भला वे दोनों मदोन्मत्त दैत्य को मरना चाहेंगे। अतएव अब मैं सब चिंता छोड़ करके उन आदिशक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामना पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन पर दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़ के वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। तो विष्णु जी बोले कि हे देवी, हे महामाई, हे सृष्टि के संहार कारिणी, हे आदि अंत रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें कैसे जान पाऊंगा। मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। तो ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी छहों इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वे प्रभाव हटा लिया तब मैं जगा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वे मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा को मारने दौड़े, तब मैंने भी पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आह्वान किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में युद्ध किया और बाद मुझे पता लगा कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। ये जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मदोन्मत्त हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवी ने उनसे कहा कि हे देव अधिदेव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छलपूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपना वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायणी, अपनी माया से जब मैं उन्हें मोहित कर दूंगी, तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। तो सूत जी बोले, देवी के प्रीति रस से वचन पूर्ण वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देख करके वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो। हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझ के अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है।
आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। आपने दानव शत्रु होके पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देकर ज्यों ही विचित्र कर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों ने भी विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबली दानवों को युद्ध रत देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा तो सूत जी बोले, विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देख करके अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्हें दूसरे काम बानों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे हुए अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्षों को देखकर वे पापी मधु कैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वे कामांध दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर काम बाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते ही वे वहां खड़े हो गए। तो भगवान विष्णु भी दैत्यों के उस प्रयत्न का समझ गए। इशारा दोनों कामी दानवों को देवी की माया से भी मोहित जानकर स्वकार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर और मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा कि हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं बड़ा हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोभिलाषित कर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को नहीं देखा। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों को वांछित कामना पूरी करूँगा। सूत जी बोले, विष्णु का ये वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित वे दोनों दैत्य जगदानंददायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले कि हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को क्या देना चाहते हो? हे देवेश, यदि आप लेना चाहें तो आप जो मांगिए हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोवलसित वरदान मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुन के भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मर जाओ। तो सूत जी बोले, विष्णु की वचन सुन के दोनों भाई चकित हो गए और अपने गुण के द्वारा ठगा हुआ समझ के शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार करके संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा सर्वत्र जल ही जल देख करके उन्होंने विष्णु से कहा कि हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वरदान को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल
प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारी कथना के अनुसार निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कह के देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जंघा को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा कि हे दैत्यो, देखो यहाँ जल नहीं है, पृथ्वी है। अतः यदि तुम दोनों अपना सिर रखो तो ऐसा करने से ही आज हम तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। तो उस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुन के तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ा के हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जंघाओं को बढ़ाकर उससे भी दुगना कर दिया। ये देख करके वे दोनों दैत्य बड़े हैरान हो गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंघा पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित उन्हें विशाल सिरों को वेगपूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटव मर गए, तब उन्हीं की चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसीलिए मृतिका भी अभक्ष मानी जाने लगी। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दे दिया। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करता रहे, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। ये बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण अथवा निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। हरि ओम तत्सत्। नमो ओम सर्वशक्ति महामाया दिव्यज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मातर प्रणमा